Hello students. So now let's see few more important points of reflection and refraction. Okay, जो mostly अपने MCQ में आपको मिलेगा. Okay, so that is our first one. So you can note, like you can give any notes that is related to what reflection and refraction. Okay, that will be helpful in case of MCQ. So the first one is that is a reflection. तो रिफ्लेक्शन आपने प्लेन वेवफ्रंट का देखा है और उसमें क्या क्या हो सकता है वो हम देखते हैं. सो रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट. नाउ ये जो प्लेन वेवफ्रंट का रिफ्लेक्शन है ये ऑलरेडी हमने कहाँ से देखा है, फ्रॉम प्लेन सरफेस. ओके, तो फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी सीन इसमें क्या क्या हो सकता है. वी विल कवर ऑल वेराइटी. ठीक है, वहाँ पे हमने डिटेल में किया था क्योंकि अपने को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना था. नाउ वी विल सी इन मींस इन डिटेल वी कैन से कि क्या क्या हो सकता है. ऑल केसेस वी विल कवर ऑल केसेस. तो फर्स्ट वन इज फ्रॉम प्लेन सरफेस, फ्रॉम प्लेन सरफेस. सो प्लेन सरफेस से कैसे होगा. अभी रिफ्लेक्शन किसका देखना है अपने को, प्लेन वेवफ्रंट का. रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट कहाँ से, फ्रॉम प्लेन सरफेस. अब प्लेन सरफेस दो केस हो सकता है कि अगर अपना प्लेन वेवफ्रंट नॉर्मली इंसिडेंट होगा या तो ऑब्लिक इंसिडेंट होगा. तो इसके अंदर भी फर्स्ट केस फॉर normal incidents, for normal incidents means like अगर ये अपना फ्रॉम प्लेन सरफेस भी बोल सकते हैं इसको, हम और क्या लिख सकते हैं, और प्लेन मिरर. कभी कभी एमसीक्यू में ऐसा भी वर्ड मिल जाता है, फ्रॉम प्लेन मिरर. तो प्लेन मिरर, प्लेन सरफेस. सो इफ दिस इज अवर प्लेन मिरर, अगर प्लेन मिरर पे मैंने पहला केस क्या बोला आपको, फॉर नॉर्मल इंसिडेंट्स, कि अगर अपना वेवफ्रंट सपोज ये इंसिडेंट वेवफ्रंट. So if this is incident plane wavefront, तो ray of light कैसा आएगा, पैरेलल. So like this. So this is parallel ray of light and this is our wavefront. Okay? तो ये अपना wavefront है, this is ray of light. तो अगर ये कैसे आ रहा है, नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, it will get reflected. तो अगर ये रिफ्लेक्ट होगा, like ये रिफ्लेक्ट होगा, this is normal incidence. तो नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी जीरो एंड हेंस ये रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पे. सो इन दिस केस जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है वो क्या है, इंसिडेंट वेवफ्रंट, और जो रेड वाला है वो अपना क्या है, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट. सो हियर व्हाट वी कैन राइट कि जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट वाला कौन सा वेवफ्रंट है. सो इंसिडेंट इज नथिंग बट प्लेन वेवफ्रंट. इंसिडेंट इज प्लेन वेवफ्रंट. और जो रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड वाला जो कौन सा है यहाँ पे, प्लेन वेव in this case. Okay, now second case क्या आता है इसमें, second case is for oblique incidence. Second one for oblique incidence. For oblique incidence. So अगर oblique incidence होगा, oblique वाला we have already studied कि this is our plane surface like mirror, और इस पे अगर हम किसको क्या करते हैं, सपोज अगर एक प्लेन वेवफ्रंट है जो ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है like this. तो अगर ये ऑब्लिकली इंसिडेंट होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वी गेट समथिंग लाइक दिस. ठीक है, फिर हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया था टू गेट द पोजीशन ऑफ इंसिडेंट वेवफ्रंट, देन आर्क ड्रॉ किया था, फिर अपने को रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट मिला लाइक दिस. ठीक है, मैं डायग्राम रफली ड्रॉ कर रहा हूँ बट समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही अपना कंसेप्ट था. ओके, तो ये केस में भी कैसा है. सो इन दिस केस ऑल्सो वी कैन राइट कि ए बी, इसमें जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट वाला कौन सा वेवफ्रंट है. So in this case incident is what, plane wavefront, and reflected वाला क्या आ रहा है अपना, वो भी अपना कैसा मिल रहा है, प्लेन वेवफ्रंट. ओके, तो अगर प्लेन सरफेस से, ये अपना प्लेन सरफेस और वी कैन से प्लेन मिरर से दो टाइप से रिफ्लेक्शन हो सकता है, एक तो नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो एक तो ऑब्लिक इंसिडेंट होगा तो. ओके, नोट कर लो, फ्रॉम प्लेन सरफेस. नाउ सेकंड रिफ्लेक्शन और कहाँ से हो सकता है, तो रिफ्लेक्शन भी नो जनरली टेक्स प्लेस फ्रॉम मिरर, बट मिरर अपने दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर. तो स्फेरिकल मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होगा वो अपने को देखना है. ओके, स्क्रीन पॉज करके नोट करो पहले. नाउ लेट्स सी फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस मींस स्फेरिकल मिरर से कैसे होगा.
Okay, from spherical mirror. So second one, reflection of plane wavefront from spherical mirror. From spherical mirror. Now under spherical mirror we have two types of mirror, है ना, concave mirror and convex mirror. तो इसमें भी दो केस आएगा. पहला अपना क्या, from concave mirror, second one from convex mirror. So first we will see from concave mirror. Concave mirror. तो अगर एक concave mirror है like this, if this is concave mirror, concave mirror, और ये concave mirror पे कौन सा वेवफ्रंट आ रहा है, ये concave mirror पे अपना वेवफ्रंट जो इंसिडेंट हो रहा है वो प्लेन वेवफ्रंट. तो प्लेन वेवफ्रंट भी नो कि फॉर प्लेन वेवफ्रंट क्या होगा, ray of light will be parallel. So if this will be our ray of light like this is our ray of light. This we can say कि ये अपना क्या है, this is incident wavefront. तो जो इंसिडेंट वाला है, इंसिडेंट वेवफ्रंट कौन सा है, ये अपना इंसिडेंट है, इंसिडेंट. सो इन दिस केस इंसिडेंट वेवफ्रंट कौन सा है, सो इंसिडेंट वेवफ्रंट इज प्लेन वेवफ्रंट. इंसिडेंट वेवफ्रंट इज प्लेन वेवफ्रंट. नाउ इसका रिफ्लेक्शन करवा के हमको देखना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कौन सा वेवफ्रंट मिलेगा. ओके, तो आप मोस्ट ऑफ केसेस में क्या कर सकते हो, अपने को वेवफ्रंट मींस वेवफ्रंट के को परपेंडिकुलर कौन होता है, वेव नॉर्मल. तो अगर आप रे ऑफ लाइट को भी ट्रेस करोगे तो भी यू कैन फाइंड कि कैसा अपने को वेवफ्रंट मिलेगा इन मोस्ट ऑफ केसेस. ओके, सो लाइक क्या होगा कि व्हेन लाइट, अगर सपोज ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि व्हेन लाइट will reach at this point, suppose this point is A and this point is like ऐसे कुछ. अगर मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊं, हाँ, कि अगर क्या हो रहा है ये केस में, अगर ये लाइट ऊपर वाला लाइट A वाले पॉइंट पे, सब ये मिडल वाला कहाँ पे होगा, सपोज B वाले पॉइंट पे होगा, ये कहाँ पे, C वाले पॉइंट पे. ओके, तो ऑलरेडी A और C वाला कहाँ पे आ गया, मिरर पे आ गया है, मीन्स रिफ्लेक्शन होगा. बट B वाले को टाइम है, B वाला जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, फिर आएगा. इट मीन्स कि जितने टाइम में वो जाके आएगा उतने टाइम में इसका रिफ्लेक्शन हो गया होगा. तो मीन्स क्या होगा, लाइक व्हेन इट विल बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन होगा, देन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होगा. एंड सपोज ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे फोकस, सपोज कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, फोकस. सो व्हेन इट विल गेट कन्वर्ज्ड एट फोकस, ये भी जाएगा, रिफ्लेक्ट हो गया है. तो होगा क्या, सपोज अगर ये पॉइंट, सपोज ये रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पे, यहाँ दिस पॉइंट, अगर ये यहाँ पे आया, तो जब ये यहाँ पे आया तो उतने टाइम पे ये उधर ही कहीं होगा ना, है ना. सो इट विल बी समवेयर हियर, यहाँ कहीं तो मिलेगा. सपोज यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया, सपोज यहाँ ये वाले पॉइंट पे आया, बट ये भी रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे आ गया होगा. सो इफ वी कंसिडर लोकस ऑफ दिस ऑल पॉइंट, अगर मैं इसका लोकस ड्रॉ करूँ तो ऐसे कुछ मिलेगा, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सो लोकस विल बी लाइक दिस. एंड आफ्टर सम टाइम क्या होगा, अगेन ये रे आगे आएगा, एनर्जी आगे आएगा. This light will reach at this point, this will reach at this point. So locus will be like this. Again थोड़ा आगे आएगा तो like this. Okay? तो ऐसे ऐसे आपको ये मिलेगा. तो यहाँ पे हो क्या रहा है आप, and this will get converge at what? At focus. तो ये वाले केस में reflected वाला wavefront. I hope you understood कि A, जब ये A वाले पॉइंट पे तो ये यहीं पे, ये वाला इधर ही है. तो इसका रिफ्लेक्शन हो गया, सब जो रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पे आया, उतने टाइम पे ये उधर से उधर आया. तो ये गया, रिफ्लेक्ट हो गया, फिर आया. तो जब ये आगे आ चुका है तो उधर ही है. तो हेंस अपने को लोकस ऐसा मिलेगा. तो इसमें जो आपको रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट मिलेगा, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट कैसा मिल रहा है अपने को, स्फेरिकल. ये वाला कैसा है अपना ब्लैक वाला, क्या है, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट. तो कैसा मिल रहा है ये, स्फेरिकल. स्फेरिकल भी दो हो सकता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग. तो ये किस में हो गया है, ये कन्वर्ज हो रहा है, फोकस पे आके कन्वर्ज होने का ट्राई कर रहा है. सो वी कैन से स्फेरिकल कन्वर्जिंग वेवफ्रंट मिलता है. ओके, स्फेरिकल कन्वर्जिंग. वेयरएज जो इंसिडेंट वाला है, जो इंसिडेंट है वो कैसा है, इंसिडेंट इज नथिंग बट क्या, प्लेन वेवफ्रंट. इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट है और रिफ्लेक्टेड इज, दैट इज स्फेरिकल कन्वर्जिंग वेवफ्रंट. नाउ सो दैट इज इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर. नाउ वी विल सी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स. सो फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, सो सपोज ये अपना कॉन्वेक्स मिरर like this. Now convex mirror पे किसको लेके आना है अपने को, प्लेन वेवफ्रंट को. मींस रे ऑफ लाइट कैसे आएगा, पैरेलल. सो इफ दिस इज रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट लाइक दिस. अगर ये इधर पे आया, ये इधर, ये इधर,
एंड सपोज ये इसका फोकस है, देन क्या होगा व्हेन, तो ये केस में इंसिडेंट वेवफ्रंट इज व्हाट, प्लेन वेवफ्रंट, ये प्लेन वाला प्लेन वेवफ्रंट, सो दिस इज अवर इंसिडेंट। हर एक केस में आपको ध्यान में रखना है कि इंसिडेंट कैसा है और रिफ्लेक्टेड वाला कैसा है। सो इंसिडेंट इज नथिंग बट प्लेन वेव, इंसिडेंट इज प्लेन वेव। नाउ वी हैव टू सी व्हाट विल बी द केस ऑफ रिफ्लेक्टेड वाला कैसा होता है। तो सपोज जब ये लाइट यहाँ पे आता है, ओके, ये लाइट मीन्स मिडल वाला अगर ये वाले पॉइंट पे आया, सो एट दैट टाइम ये ऊपर वाला यहाँ कहीं होगा, नीचे वाला कहीं यहाँ पे होगा, तो इट मीन्स कि मिडल वाले का रिफ्लेक्शन होने वाला है, बट ये दोनों का बाकी है, मीन्स ये दोनों जाएगा फिर रिफ्लेक्ट हो गया। इट मीन्स कि सपोज जब ये जाएगा उतने टाइम में थोड़ा आगे आ जाएगा, तो सपोज अगर रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन, मीन्स दिस इज पॉइंट ए, ऐसे मैं बोल देता हूँ ए बी सी, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन कंसिडर कि ये पॉइंट क्या है बी डैश, ये रिफ्लेक्ट हो गया आएगा, बट ये थोड़ा पीछे रह जाएगा लाइक दिस, समझो यहाँ पे कहीं तो रहेगा, क्योंकि इसको आगे जाके फिर आना है। ये वाला क्या होगा, ये अपना सपोज इसको मैंने यहाँ कंसिडर किया, सपोज दिस पॉइंट इज समवेयर हियर ए डैश, तो अगर हम इसका लोकस फाइंड करेंगे, लोकस ऑफ दिस पॉइंट ए डैश बी डैश सी डैश, तो समथिंग लाइक दिस, ओके, डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ बनते हुए आपको दिखेगा। ओके, अगेन ये आगे जाएगा, सो व्हेन रे विल बी रिफ्लेक्टेड, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम हियर, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ वी विल फाइंड द लोकस, सपोज ए वाला ए डैश यहाँ कहीं मिलने वाला ए डैश, देन आफ्टर सम टाइम इफ फाइंड लोकस, तो ये यहाँ कहीं आगे मिलेगा, अगेन वो आगे मिलेगा, ओके, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो ये जो ब्लू वाला मिलेगा, ऐसा वेव रिफ्लेक्टेड वाला वेवफ्रंट मिलेगा, वो अपना कौन सा होगा, दैट विल बी स्फेरिकल। सो इन दिस केस रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट इज व्हाट, spherical, and it is diverging in nature, okay। so रिफ्लेक्शन वाला केस क्लियर है, क्या क्या हो सकता है। तो रिफ्लेक्शन का वापस मैं रिवाइज करता हूँ ध्यान से, अपने काम का क्या क्या है। तो रिफ्लेक्शन में पहला क्या हो सकता है, फ्रॉम प्लेन सरफेस लाइक प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर से क्या होगा, प्लेन मिरर से एक तो हो सकता है नॉर्मल इंसिडेंस, सेकंड वाला क्या है, इंक्लाइंड इंसिडेंस। नाउ सेकंड क्या हो सकता है रिफ्लेक्शन में, फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। सो फ्रॉम स्फेरिकल मिरर इन दैट केस वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिरर, दैट इज कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। सो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, इफ वी हैव इंसिडेंट वेवफ्रंट एज प्लेन वेवफ्रंट, रिफ्लेक्टेड कैसा होगा, स्फेरिकल कन्वर्जिंग, whereas in case of convex mirror we have incident as plane wavefront, but reflected will be spherical wavefront and it will be diverging in nature. So this is the case of what, reflection of plane wavefront। तो रिफ्लेक्शन का वेरियस केसेस, क्योंकि रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली में कहाँ से होता है, मिरर से। तो मिरर के बेसिकली दो टाइप है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो आपको बेसिकली रिफ्लेक्शन पे यही क्वेश्चन आ सकता है। वी हैव कवर्ड ऑल पॉसिबिलिटीज की क्या क्या हो सकता है, लाइक प्लेन मिरर बोल सकते हैं, समटाइम दे कैन आस्क स्फेरिकल मिरर, सो वी नो ऑल केसेस। नाउ वी विल सी द रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, कि रिफ्रैक्शन में क्या होगा, ओके। सो दैट इज अ रिफ्रैक्शन के ऑल केसेस क्या क्या हो सकते हैं। सो रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट, गिव एट रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट। नाउ प्लेन वेवफ्रंट का रिफ्रैक्शन में जनरली हम क्या क्या स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वी कैन स्टडी दैट इज फ्रॉम प्लेन सरफेस से ऑलरेडी हमने देख रखा है, फ्रॉम प्लेन सरफेस। सो प्लेन सरफेस का रिफ्रैक्शन भी ऑलरेडी नो, कि सपोज अगर ऐसे दो मीडियम है लाइक स्लैब, प्लेन सरफेस और वी कैन से स्लैब, आप ऐसा बोल सकते हो स्लैब। अगर स्लैब होगा तो क्या होगा, सो इन केस ऑफ स्लैब दिस वे ऑलरेडी नो, इन केस ऑफ स्लैब अगर ये इंक्लाइन वाला है, इंक्लाइन आ रहा है इन केस ऑफ स्लैब, तो ये बेंड होके ऐसे कुछ मिलता है लाइक दिस। सो दिस इज ए बी, दिस इज सी डी। सो हियर ए बी इज व्हाट, इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट, सी डी इज ऑल्सो प्लेन वेवफ्रंट बट इट विल बी रिफ्रैक्टेड, सो रिफ्रैक्टेड प्लेन वेवफ्रंट। और इसका विड्थ क्या होगा, इंक्रीज होगा। इफ लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर जाएगा, तो width of wavefront will increase, and if light will travel from denser to rarer, means आप इसको आगे भी दिखा सकते हो कि suppose if this is denser medium, अगर ये लाइट आगे जाता है like this, now when it will move from denser to rarer, so this will move away, तो ये आगे जाएगा। फिर अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ना,
तो wavefront will be like this. So in this case ये जो AB है, AB, this AB is our incident plane wavefront, this CD is our refracted plane wavefront, and this suppose ABCD EF, assume ये अपना E और F. So EF is what? Emergent plane wavefront. So from here we can say कि जो light अगर कहाँ से कहाँ जा रहा है, rarer to denser, rarer to denser, तो width क्या हो रहा है? Increase. But again when light is traveling from denser to rarer, तो width क्या हो रहा है? Decrease. Okay? तो ये plane surface. और refraction कहाँ से देख सकते हैं? From lens. Second we can see refraction from lens. तो lens वाले से देखते हैं lens में क्या हो सकता है? Refraction from lens. Refraction of plane wavefront from lens. So second from lens. Now again in case of lens, basically in case of thin lens we have two types. That is one is from that is concave lens and convex lens. तो दो टाइप. तो पहला हम देखते हैं from lens. That is first one is from convex. From convex lens. Convex lens से क्या होगा? तो अगर ये अपना convex lens है, convex lens, okay, convex lens. Now if we have plane wavefront, so we know the ray of light will be parallel. So if this will be parallel ray of light, तो parallel ray of light आ गया, इसको perpendicular will be our, this is our wave normal. So sorry, this is our wavefront. ये अपना ray of light है, ये अपना क्या है? wavefront. कौन सा wavefront? plane wavefront. So plane wavefront ये वाला अपना कौन सा है? incident. Incident. So in this case incident is what? plane wavefront. Always we are considering कि incident वाला plane wavefront, ठीक है? plane wavefront. Then क्या होगा? Then exactly में क्या होने वाला है देखते हैं ध्यान से. So when light, suppose consider this 3 point. This point is A, this is B, and this is C. Very important point, A, B, C. Now जो B वाला लाइट है, B वाले लाइट को B से सपोज अगर B डैश है तो इतना ट्रैवल करता है, ओके. और जो A वाला लाइट है इसको डेंसर मीडियम में, इसके लिए जो डेंसर मीडियम का लेंथ मिल रहा है, थिकनेस मिल रहा है, ये कम मिल रहा है, इसको भी थिकनेस कम मिल रहा है कि नहीं? तो इसको थिकनेस कम मिल रहा है मीन्स क्या होगा कि सपोज जब भी ये लाइट B से B डैश पे आएगा तो ये ऑलरेडी आगे जा चुका होगा. अरे गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ये डेंसर मीडियम में कम टाइम के लिए, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम विल बी लेसर एज कंपेयर टू क्या स्पीड इन रेयर. तो रेयर में तो स्पीड ज़्यादा होगा ना, तो जब ये यहाँ पे अंदर चला गया बट उतने टाइम में वो गया नहीं है तो उसका स्पीड ज़्यादा रहने वाला है. तो इट मीन्स कि जब भी ये अगर ये x ट्रैवल करता है तो ये x से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एंड एट द सेम टाइम वो बेंड भी होगा. मीन्स क्या होगा कि सपोज अगर ये लाइट यहाँ पे आ गया दिस पॉइंट B डैश, तो ये ऑलरेडी ये ऊपर वाला ऑलरेडी ऐसे रे से अपना वेवफ्रंट कैसा रहता है? परपेंडिकुलर. तो ये सपोज ऐसे आके लाइक दिस ऐसे कन्वर्ट होने वाला है, एंड दैट विल बी अवर फोकस. ये फोकस पॉइंट होगा. तो एग्जैक्टली में क्या होगा कि व्हेन दिस पॉइंट विल बी हियर बट ये लाइट ऑलरेडी आगे आ गया होगा, तो सपोज ये यहाँ पे आ गया लाइक दिस, सो दिस विल बी अवर A डैश, बट ये वाला भी आगे आ गया होगा सपोज यहाँ पे C डैश. सो इफ वी कंसिडर लोकस ऑफ दिस ऑल पॉइंट्स, लोकस ज़्यादा आगे हो गया तो सपोज यहाँ पे आएगा ऐसे कुछ. सो इफ वी कंसिडर लोकस, अगर हम लोकस को कंसिडर करेंगे, लोकस B डैश, दिस विल बी C डैश, सो इट विल बी लाइक स्फीयर. कैसा आएगा ये? स्फीयर. स्फीयर अगेन आफ्टर सम टाइम वी गेट डिफरेंट लोकस, सो लाइक दिस. सो इन दिस केस जो अपने को रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड वाला वेवफ्रंट मिल रहा है, दिस इज ये अपना कौन सा था? प्लेन वेवफ्रंट इंसिडेंट वाला. तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट मिलेगा, वो कौन सा मिल रहा है? सो दैट इज व्हाट? स्फेरिकल. कौन सा मिल रहा है ये? स्फेरिकल वेवफ्रंट. अगेन अगर स्फेरिकल होगा तो 2 पॉइंट माइंड में आना चाहिए. ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग? तो यहाँ पे एक पॉइंट पे आ रहा है, एक पॉइंट पे आ रहा है मीन्स दिस इज व्हाट? मीन्स पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो दिस इज कन्वर्जिंग इन नेचर. सो स्फेरिकल वेवफ्रंट दैट इज कन्वर्जिंग इन नेचर. So that this is the case in case of what? Convex lens. Now in case of concave में क्या होगा? What is the case in case of concave? From concave lens. So in case of concave lens, suppose you have a thin concave lens like this. So if this is thin concave lens and the incident wavefront is plane, means ray of light will be parallel. Okay, like this.
देन क्या होगा, देन सपोज अगर ये लाइट, अगेन कंसिडर लोकस ऑफ पॉइंट दैट ऑल आर इन सेम फेज, locus of point all are in same phase like this. So this is point A, what A, this is B, this is C. Ray of light parallel means this will be our plane wavefront. हाँ, तो यहाँ पे इंसिडेंट वाला कैसा है, सो हियर इंसिडेंट वेवफ्रंट इज नथिंग बट व्हाट, प्लेन वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट. नाउ रिफ्रैक्शन कैसे होगा, तो जब ये रिफ्रैक्शन होगा तो अभी लाइट क्या होने वाला है, इन दिस केस लाइट विल मींस ये ए वाले पॉइंट पे आ गया, ये बी पे, ये सी पे, तो ये ऑलरेडी कहाँ पे गया, डेंसर मीडियम में जा रहा है, बट इसको डेंसर मीडियम में जाने में टाइम है, तो मींस जो बी वाला लाइट है वो डेंसर मीडियम में उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, बट ए वाले को डेंसर में ज़्यादा ट्रैवल करना है, सी वाले को भी डेंसर में ज़्यादा ट्रैवल करना है. तो क्या होगा कि जब ये लाइट रिफ्रैक्ट होगी, सपोज ये अपना लाइक इसके अगर रिफ्रैक्शन होने के बाद अज्यूम करते हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस लाइट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, अगर ऐसे कुछ रिफ्रैक्शन हो रहा है, हाँ, तो क्या होगा कि जब ये लाइट, अगर ये लाइट यहाँ पे आ गया एट दिस पॉइंट, तो ये ऑलरेडी जब ये इधर था तो ये इधर था, मीन्स ये अगर यहाँ पे है तो ये वाला लाइट और आगे होगा, तो ये और आगे होगा, ये और सपोज यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो सो इट मींस दिस इज हियर कि यहाँ पे ये पॉइंट और आगे होगा, नहीं ये थोड़ा पीछे होगा, मिडिल वाला आगे होगा, तो अगर इसका लोकस कंसीडर करेंगे तो अगेन क्या मिलेगा अपने को, इट इज व्हाट, स्फेरिकल, तो स्फेरिकल वेवफ्रंट. तो इंसिडेंट वाला कौन सा है, प्लेन वेवफ्रंट. जो रिफ्रैक्टेड वाला मिलेगा, रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट, इसके नीचे लिखते हैं, ऐसे करते हैं कि इंसिडेंट इज व्हाट, प्लेन वेवफ्रंट, इंसिडेंट इज प्लेन वेवफ्रंट. रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट कौन सा है अपना, so refracted wavefront is what, spherical wavefront. but spherical wavefront कैसा है, converging की diverging, so this is diverging in nature, okay. so ये basically अपना क्या आ गया, refraction of plane wavefront from lens. okay, lens में दो टाइप, एक अपना convex और एक concave. तो अगर convex से रिफ्रैक्शन होगा तो कौन सा वेवफ्रंट मिलेगा अपने को, so after refraction we have spherical wavefront that is converging in nature. whereas in case of concave lens, अगर concave lens से refraction होगा so we get what, spherical wavefront, that is in case of what, or that is the what like diverging in nature, that will be diverging in nature. तो ये हो गया from lens. so refraction slab से हो गया, lens से हो गया. now next we have from prism. तो prism से कैसा हो सकता है, from thin prism. so that is refraction of plane wavefront from thin prism. okay, prism से भी देख लेते हैं, means we have to cover all cases, like आपको MCQ में ऐसे सब मिलेगा ये सब. so if we have, means third one is what, from thin prism. so if we have thin prism like this, ऐसा डायग्राम में बड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, but it is thin prism, assume this is thin prism, and we have plane wavefront means ray of light will be parallel, तो ये ray of light, okay. so ray of light parallel, it means कि incident wavefront कौन सा है, so incident wavefront is what, plane wavefront. now क्या होगा, suppose when this light, suppose ये वाला अपना पॉइंट A है, assume करते हैं कि this is point A, this is point B. तो जो नीचे वाला लाइट है इसको डेंसर मीडियम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ऊपर वाले को डेंसर में कम ट्रैवल करना है, ठीक है. तो क्या होगा कि अगर ये लाइट यहाँ पे आता है so it means कि within that time interval ये लाइट ऑलरेडी आगे जा चुका होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन. तो क्या होने वाला है कि जब ये रिफ्रैक्शन होंगे, सपोज अगर आपको लाइट मिल रहा है, वी नो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो डेंसर एरर का हम फंडा कंसीडर करेंगे, तो इट विल बी बेंड लाइक दिस, कि ये थोड़ा बेंड होके मिलेगा, सो इट विल बेंड, ऐसे कुछ बेंड होके मिलेगा. तो बेंड होके मिलेगा सच दैट कि अगर ये यहाँ पे आया है तो ये ऑलरेडी बहुत आगे जा चुका है. तो अगर ये यहाँ पे जाता है, एंड इफ वी कंसिडर लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स, तो अगर हम लोकस कंसिडर करेंगे, थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ जिससे कट नहीं हो,
हाँ, so if we consider locus, suppose ये अपना locus, ये अपना locus, and this is a refracted ray. So if we consider locus, so such that ये जो refracted wavefront मिल रहा है, ये कैसा मिल रहा है अपने को? So in this case, refracted wavefront is also what? Plane wavefront. So here we say this is tilted plane wavefront. So अगर थिन प्रिज्म पे हम क्या करेंगे, लाइट को इंसिडेंट करेंगे, प्लेन वेवफ्रंट को इंसिडेंट करेंगे, तो रिफ्रैक्टेड कैसा मिलेगा? इट विल बी टिल्टेड प्लेन वेवफ्रंट. So this is the all possibilities. Generally we try to cover all possibilities related to what? Reflection and refraction. Now in next session we will see the new concept, very important concept called as polarization. Okay, thank you.